Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss in text questions NCERT. बच्चों आज हम NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस चैप्टर्स के सॉल्व करेंगे। उनमें बच्चों सबसे पहले हम थोड़ा बच्चों सॉल्व करेंगे राउल्ट्स लॉ। अब बच्चों राउल्ट्स लॉ के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम आएंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। उसमें बच्चों आएंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से करेंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर की करेंगे। तो चलिए बच्चों इस वीडियो में हम बेटा डिस्कस करना शुरू करते हैं बच्चों प्रॉब्लम्स। किसके बच्चों राउल्ट्स लॉ का क्वेश्चन है बेटा सबसे पहले। तो चलिए बच्चों ये इंटेक्स का प्रॉब्लम है बेटा। ये बच्चों है इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं बेटा। ये बच्चों इंटेक्स्ट क्वेश्चंस, ये बच्चों किसके हैं बच्चों NCERT के। किसके हैं बच्चों NCE बेटा ये RT के प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है बेटा, ये बच्चों पेज नंबर कितने पे है बेटा। ये पेज नंबर बच्चों हम कह सकते हैं कि पेज नंबर बेटा है ये 49 पे। ठीक है बच्चों, और बेटा क्वेश्चन नंबर है आपका जो है ये है बेटा आपका 2.8। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2.8। तो बच्चों क्वेश्चन है क्या, ये क्वेश्चन ये है कि द वेपर प्रेशर क्या है बच्चों। इसको बेटा ऐसे थोड़ा सा हम कर लें। द वेपर प्रेशर क्या है बच्चों, द वेपर प्रेशर। ये कर रहे हैं बच्चों द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। अभी बच्चों क्वेश्चन को लिख रहा हूँ मैं, फिर बच्चों मैं समझाऊंगा इसको। द प्योर लिक्विड A एंड B क्या है बच्चों, प्योर लिक्विड बेटा A और एंड हम कह सकते हैं बच्चों ये बच्चों B है। ठीक है, R कितना है बच्चों 450 mmHg, या बच्चों हम कह सकते हैं एंड 700 mmHg रिस्पेक्टिवली। क्या है बच्चों रिस्पेक्टिवली। एट कितने पर है बच्चों 350 केल्विन। फाइंड आउट द कंपोजिशन। क्या करना है बच्चों, हमें इसमें मालूम करना है बच्चों, इसमें मालूम करना है बच्चों फाइंड आउट द कंपोजिशन, फाइंड आउट द कंपोजिशन of the liquid mixture, of the liquid mixture if total vapor pressure, if total vapor pressure is 600 millimeter mercury, also find the composition of vapor phase, also find the composition बच्चों ये दी है the also find the कंपोजिशन। क्या है बच्चों ये कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज, ऑफ द वेपर बच्चों ये है बेटा फेज, वेपर फेज। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को बेटा हमें क्या करना है ना बच्चों। तो चलिए इस बच्चों क्वेश्चन को हम बेटा सॉल्व करते हैं। क्या कर रहा है कि जो है दो कंपोनेंट है बच्चों, प्योर लिक्विड है A और B। ठीक है बेटा, देखिए A और B दो कंपोनेंट हैं, प्योर लिक्विड है, जिनका जो वेपर प्रेशर है बच्चों ये बेटा 400, प्योर सॉल्वेंट है बेटा, प्योर लिक्विड है। तो ये बच्चों इनका जो वेपर प्रेशर है 450 मिलीमीटर मरकरी
एंड बच्चों दूसरे के कंपोनेंट बी का ए का कितना है 450 मिली मरकरी। अब बच्चों बी का हो गया बेटा 700 मिलीमीटर मरकरी। कितने टेम्परेचर पर है बच्चों 350 केल्विन की टेम्परेचर पर इनका दिया हुआ है। यानी कि दो कंपोनेंट हैं, दोनों वो कंपोनेंट प्योर लिक्विड में है और इनका कह सकते हैं बच्चों जो वेपर प्रेशर है 450 एंड 700 मिलीमीटर मरकरी है और कितने टेम्परेचर पर है 350 केल्विन पर। तो ये कह रहा है तो फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। तो ये बच्चों ये कह रहा है कि लिक्विड मिक्सचर का आप जो है क्या करिए कि वेपर प्रेशर हमें निकालना होगा। फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर ऑफ द टोटल वेपर प्रेशर हमें निकालना होगा लिक्विड का। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द क्या कर रहा है लिक्विड मिक्सचर ऑफ टोटल वेपर प्रेशर, जबकि दिया है 600 मिलीमीटर। ठीक है ना, कंपोजिशन निकालना है टोटल। और फिर बोला आल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज भी निकालना है बच्चों। हमें क्या निकालना है बेटा, ये वेपर फेज भी बेटा निकालना है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बेटा क्या करना होगा, हम दोनों कंपोनेंट को बेटा यहाँ पे लिखते हैं जो प्योर फॉर्म में है, प्योर वेपर प्रेशर में है। तो बच्चों प्योर कंपोनेंट को हम पता ही है आपको कैसे लिखते हैं, P0 से लिखते हैं बच्चों। तो बेटा हमने यहाँ लिया P0 A इज इक्वल टू हो गया 450 है ना मिलीमीटर। ये क्या है बच्चों ऑफ मरकरी के, ऑफ मरकरी। ठीक है बच्चों। P0 B क्या है बच्चों, ये बच्चों है 700 क्या है बेटा 700 मिलीमीटर ऑफ क्या है मरकरी के। ठीक है। P टोटल कितना है बच्चों, टोटल प्रेशर कितना है बेटा, P टोटल हम ले लेंगे बच्चों। बेटा हमने P यहाँ पे क्या लिया बेटा टोटल, P हमने बच्चों ले लिया यहाँ पे टोटल, टोटल पार्शियल प्रेशर। ये कितना है बच्चों, ये दिया है यहाँ पे देखिए, ये दिया है कि टोटल वेपर प्रेशर कितना है 650 मिलीमीटर। तो ये 650 नहीं 600 मिलीमीटर अच्छा मरकरी के दिया है ना बेटा। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। अब हम आते हैं राउल्स लॉ को बच्चों यहाँ पे फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, राउल्स लॉ यहाँ पे क्या बोलता है, कहता है ना कि पी ए इज इक्वल टू, पता ही है आपको P0 मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। अब बच्चों पी बी दूसरा कंपोनेंट है तो ये भी बोलता है P0 मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि कोई भी मोल फ्रैक्शन जो होता है एक से कंपोनेंट ए हो या बी हो या सी हो हमेशा 1 ही होगा। तो बच्चों हम यहाँ पर लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए या मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इज इक्वल टू बच्चों होता है 1 के। तो क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स से नहीं होगा, हो जाएगा बिल्कुल होगा बच्चों। तो बेटा हमने यहाँ पे कर दिया। अब बच्चों यहाँ पे हमने मान लिया कि सब, अब इस एक्स बी की वैल्यू को हम किस में रखेंगे, इसमें रख देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, मान लीजिए 1 इक्वेशन मानते हैं, मान लीजिए हमने 2 मान लिया। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू बच्चों लिखेंगे एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी बच्चों हम लिखेंगे इन बच्चों लिखेंगे इक्वेशन, बेटा किस में लिखेंगे हम 2 में लिखेंगे, यानी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू कंपोनेंट बी इन इक्वेशन 2 में। तो बच्चों इक्वेशन 2 क्या है, यानी कि एक्स इसकी वैल्यू हमें रखनी है किसमें बच्चों, यहाँ रखनी है बेटा। तो हमने बच्चों यहाँ देखिए क्या लिया, पी बी इज इक्वल टू P0 बी, ये बच्चों हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी की वैल्यू हमने यहाँ रख दिया। तो 1 माइनस से हो गया ये 1 माइनस एक्स है। ठीक है ना। अब हम आते हैं बच्चों देयरफॉर टोटल प्रेशर। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे हम लेके चलते हैं देयरफॉर बच्चों लेके चलते हैं टोटल प्रेशर के बारे में हम यहाँ पे लेके चलते हैं टोटल प्रेशर। तो बच्चों टोटल प्रेशर पता है PT इज इक्वल टू, ये राउल्स लॉ आ गया आपका PA PB के। तो बच्चों ये आपको पता है कि ये हो जाएगा P0 मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट है PA की वैल्यू, अब PB की वैल्यू देखिए दिया ही है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा P0 मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B के। अब बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे P टोटल, यानी P टोटल इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा, अब ये बेटा यहाँ पे इसको हमने डायरेक्ट यहाँ ले लेते हैं यहाँ पे
तो बेटा पी नॉट ए है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। तो बच्चों अब हमने यहाँ पे क्या किया, अब बेटा हमने यहाँ पे क्या किया कि एक मिनट बेटा ज़रा इसको मैं हटा दूँ। हाँ, अब बेटा हमने यहाँ पे क्या किया कि पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी बेटा। अब बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पे जो लिया है वैल्यू, अब फिर यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, लेते हैं पी टोटल इज इक्वल टू, हमने बेटा यहाँ पे ले लिया पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट क्या है बच्चों ए। अब बेटा हम यहाँ पे पी नॉट बी ले लेते हैं। अब बच्चों मोल फ्रैक्शन एक्स ए ये बेटा है ना वैल्यू, ये जो हमने लिखा है एक्स बी की वैल्यू को बेटा हम यहाँ पे पुट कर देंगे इसमें, तो बच्चों हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए। ठीक है बच्चों, अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, सिंप्लीफाई बेटा कर रहे हैं तो ये बेटा देखिए यहाँ पी टोटल हो गया, ये बच्चों हो गया पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए बच्चों ए है, ठीक है ना। अब बच्चों ये हो जाएगा प्लस, बच्चों ये हो जाएगा प्लस पी नॉट बी माइनस, इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया भाई, तो पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। अब बच्चों हमने क्या किया कि हम इसको इधर लाते हैं, पी टोटल इधर हमने लाया। अब बच्चों हम इसको इधर लाते हैं, तो ये बेटा हम लाएंगे तो ये पी नॉट ए अब माइनस पी नॉट बी। अब बच्चों हमने क्या ले लिया यहाँ पर पी नॉट ए अब माइनस पी नॉट बी। अब बच्चों एक्स ए और एक्स ए कॉमन है, तो हमने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को कॉमन ले लिया। अब बच्चों ये इधर ये चला आया तो प्लस हो गया, तो बच्चों ये हो जाएगा पी नॉट बी के, ठीक है बेटा पी नॉट बी के हो गया बच्चों। अब बच्चों इसमें कुछ नहीं करनी है, हमें सब्स्टिट्यूट द वैल्यू रखनी है सबकी। तो बेटा हम सबकी वैल्यू बेटा यहाँ रखेंगे ना बच्चों, तो देखिए बच्चों हमने यहाँ रखा पी टोटल कितना दिया है बच्चों, यहाँ देखिए ये दिया है बेटा 600, क्या दिया है बच्चों 600। तो बेटा हमने क्या करना है यहाँ पे 600 की बेटा यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, ये बेटा हमने ले लिया। फिर यहाँ बच्चों ये किया है पी नॉट ए कितना दिया बेटा, देखिए यहाँ पे देखते हैं पी नॉट ए 450 और पी नॉट बी हमने दे दिया 700। तो बेटा दोनों की वैल्यू बेटा इसमें रखते हैं, तो ये हो गया 450, ये बच्चों हो गया 700 के, ये बच्चों हो गया एक्स ए के, और फिर बच्चों पी नॉट बी की वैल्यू हमने 700 रख दी। इसको बच्चों हमने किया इसको बेटा यहाँ से इसको बेटा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बेटा हो जाएगा -100, ये बच्चों हो जाएगा इसको यहाँ से करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा आपका -250, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट है। माइनस से बेटा माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों अब कितना आ जाएगा ये बेटा एक्स ए इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, डायरेक्ट हम लिख देते हैं बेटा, ये आ जाएगा बच्चों 0.4 के। ध्यान रखिएगा एक्स ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0.4 के। अब बच्चों हम यहाँ पे आते हैं ज़रा थोड़ा सा बेटा, यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है। तो एक मिनट बच्चों थोड़ा सा हम बेटा यहाँ पे कुछ चलिए। अब बच्चों हम यहाँ पे आया बच्चों, हमने यहाँ पे तो हमने क्या किया बेटा यहाँ पे एक्स ए इक्वल टू 0.4, तो बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे देयरफॉर क्या लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इज इक्वल टू बच्चों हो गया 1 माइनस एक्स ए के, ठीक है बेटा। अब एक्स ए की वैल्यू कितनी आई है, देखिए 0.4 आई है, तो हम 1 माइनस 0.4 लिख देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा बच्चों 0.6 के। अब बच्चों नाउ आपको पता ही है कि पी ए इज इक्वल टू बेटा होता है पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट है, तो बच्चों ये हो जाएगा 450 है ना, इंटू हो जाएगा बच्चों 0.4 के, तो ये बच्चों हो जाएगा 180 बच्चों हो जाएगा ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों मरकरी के, ठीक है बेटा। ये वैल्यू आपकी आ गई। अब बच्चों हम अब यहाँ पे दूसरा क्या काम करते हैं बेटा, दूसरा बेटा हमको काम ये करना है यहाँ पे, थोड़ा सा ये बेटा हटाना पड़ेगा इसको कैंसिल। हाँ, अब बच्चों दूसरा हमें बेटा क्या करना है, यहाँ पे 180 आ गया। अब बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ इन द वेपर फेज, क्या होगा नाउ इन द वेपर फेज, बच्चों यहाँ लेंगे हम वेपर फेज, ठीक है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए, क्या लेंगे बच्चों द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड, बच्चों हम यहाँ पे लेंगे ए, द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बेटा हो जाएगा ए के। तो बच्चों अब मोल फ्रैक्शन पता ही है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू दैट टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ
कंपोनेंट सोल्यूशन आपने पढ़ा होगा मोल फ्रैक्शन। तो बच्चों यहाँ पे हम उसी तरह बिल्कुल करेंगे। यहाँ पे पी ए बच्चों, पी ए प्लस पी बी बेटा, तो ये हो जाएगा बच्चों 180। देखिए आया है पी ए की वैल्यू। अब पी बी की वैल्यू कितनी आई है? पी बी की वैल्यू बेटा 420 है ना। कहाँ गया 400 बेटा? 420 है आपकी पी बी की वैल्यू, है ना। एक मिनट बेटा, 400 तो बच्चों यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा बेटा 180 प्लस ये जाएगी बच्चों 420। 420 कैसे आया पता है आपको? क्योंकि बच्चे हमने ले लिया बेटा पी बी इज इक्वल टू बेटा हमने लिया था पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। तो बच्चों पी नॉट बी की वैल्यू बेटा है 700। ये बेटा हो जाएगी, इसकी वैल्यू बेटा हो जाएगी एक्स बी की वैल्यू कितनी है 0.6। तो बच्चों जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 420। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बेटा ये हो जाएगा आपका ना। तो ये आपने समझ लिया बेटा। तो ये बेटा 180 अपन 180 पी ए की वैल्यू, पी बी की वैल्यू है बेटा आपने यहाँ पर निकाला है ना बच्चों। ये पी बी है बेटा, ये आपने पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, पी नॉट बी की वैल्यू 700 है। हमने एक्स बी मोल फ्रैक्शन बेटा देखिए हमने यहाँ पर निकाला ना। कहाँ निकाला हमने? यहाँ पर देखिए कहाँ गया ये आपका हो गया बेटा यहाँ पे 0.4 है बेटा। ये आपका बेटा यहाँ पे 0.6 ये देखिए, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ बच्चों एक्स बी की वैल्यू बेटा आ गई है यहाँ पे देखिए। इसी एक्स बी की वैल्यू को बेटा हमने यहाँ पे क्या रख दिया है पी नॉट बी एक्स बी 700 से हमने इसमें मल्टीप्लाई किया है बच्चों। तो ये 420 आ गया बेटा। अब बच्चों इसको हमने क्या किया है, इसको डिवाइड कर दिया बेटा। तो ये कितना आ गया? इसको हम जब सॉल्व करते हैं 180 तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा बेटा 600 के। और ये बढ़ जाएगा बच्चों, आ जाएगी वैल्यू 0.30 के। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बेटा ये आंसर हो गया इसका। आंसर बेटा इसको नहीं निकालेंगे या इस भी करेंगे बेटा, ये भी कर लेते हैं। फिर बच्चों आता है हम निकालते हैं जरा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन आप बच्चों हम निकालेंगे यहाँ पे लिक्विड बेटा बी निकालेंगे बेटा। बी हमने निकाला बच्चों, तो बी कितना हो जाएगा बच्चों? एक्स बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? ये निकाल लिया बच्चों हमने यहाँ पर निकाल लिया ये मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। तो बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी सीधे आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 1 माइनस कितना आ जाएगा 0 पॉइंट बेटा कितना है ये 30 है ना। तो ये बच्चों हो जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पर हम लेंगे बेटा 0.30। ठीक है, ये बेटा हो गया बेटा 1 माइनस एक्स है। तो एक्स की वैल्यू बेटा यहाँ पर 0.30 है। तो ये बच्चों आ जाएगी आपकी वैल्यू 0.70 की। तो ये बेटा आपका हो गया बेटा आंसर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरह से बच्चों हमने ये क्वेश्चन किया बेटा। ऐसा करते हैं कि अब हम बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बेटा नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम एनसीईआरटी के इंटेक्स प्रॉब्लम को बेटा सॉल्व करूँगा। क्योंकि बच्चों ये वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा, हम चाहते हैं कि वीडियो छोटा बने ताकि बच्चों को आसानी से मतलब परेशानी ना हो। ठीक है बेटा, तो चलिए बच्चों ये हम आज इसमें हमने एक राउंड्स ला का क्वेश्चन किया और इस जस्ट अभी इसके दूसरा वीडियो तुरंत ही मैं बनाऊँगा, उसमें बच्चों हम डाल दूँगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, ओके बेटा।